21 अगस्त 1911 सुबह का टाइम था। सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी पेरिस के एक म्यूजियम से सफ़ेद कोट पहने एक आदमी कुछ लोगों के साथ बाहर निकलता है और साथ ही वो इस म्यूजियम से एक ऐसी चीज़ चोरी कर लाया था जो आज भी दुनिया के सामने एक रहस्य बनी हुई है। उसके हाथ में थी दुनिया की सबसे मिस्टीरियस पेंटिंग मोनालिसा। ये लोग इस पेंटिंग को म्यूजियम से चुराने आए थे और इन्होंने अपने इस काम को अंजाम भी दे दिया। लेकिन इतने बड़े म्यूजियम से इन्होंने सिर्फ इसी पेंटिंग को क्यों चुराया? आखिर क्या है मोनालिसा की इस पेंटिंग का रहस्य? इसी को जानने के लिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। आज से लगभग 500 साल पहले सन 1503 में जब पहली बार इस पेंटिंग को बनाने का काम शुरू हुआ, तब किसी को नहीं पता था कि इस पेंटिंग को बनाने में 14 साल लग जाएंगे। इस पेंटिंग के कलाकार लियोनार्डो दा विंची को मोनालिसा की सिर्फ होठ बनाने में करीब 12 साल का वक्त लगा। और अगर आज भी कोई इसकी मुस्कान को देखता है तो शुरू में देखने पर ये मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, लेकिन थोड़ा गौर से देखने पर इसकी मुस्कान फीकी हो जाती है और बाद में इसके चेहरे की मुस्कान पूरी तरह से गायब हो जाती है। वैसे माना जाता है कि ये देखने वाले के मूड पर निर्भर करता है। अगर आपका मूड अच्छा हुआ तो मोनालिसा आपको हंसती हुई दिखाई देगी, वहीं अगर आपका मूड ख़राब हुआ तो मोनालिसा आपको उदास दिखेगी। हालांकि एक डॉक्टर ने मोनालिसा की मुस्कान के बारे में कहा कि इस औरत के ऊपर के 2 दांत टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से ऊपर के होंठ थोड़े से दबे हैं। इसलिए मोनालिसा की मुस्कान इतनी रहस्यमयी दिखाई देती है। इस रहस्यमयी पेंटिंग को 30 से ज़्यादा लेयर्स में लकड़ी के कोयले से बनाया गया था, जो आज भी बहुत ही कठिन काम है। लियोनार्डो दा विंची की मौत पेंटिंग पूरी होने से पहले ही हो गई थी, इसलिए ये पेंटिंग अधूरी ही रह गई। लेकिन बाद में उनके एक शिष्य ने उनकी इस पेंटिंग को पूरा किया। इस पेंटिंग में जिस औरत का चित्र बना हुआ है उसके बारे में कोई नहीं जानता। लियोनार्डो ने भी इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। फिर भी रिसर्च के अनुसार यह पेंटिंग फ्लोरेंस के व्यापारी डेल जियोकांडो की पत्नी की है। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि लियोनार्डो ने इस पेंटिंग में खुद को औरत के रूप में बनाया है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इस पेंटिंग को चोरी कर लिया गया था। इस पेंटिंग को म्यूजियम के ही एक कर्मचारी विंसेंजो ने चुराया था। विंसेंजो इसे इटली ले जाना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि मोनालिसा इटली की धरोहर है, इसलिए इसे इटली में ही रहना चाहिए। लेकिन बाद में विंसेंजो को गिरफ्तार कर लिया गया और मोनालिसा वापस फ्रांस चली गई। लेकिन इटली के लोगों के लिए विंसेंजो अब एक देशभक्त बन चुका था। यही नहीं, मोनालिसा की इस पेंटिंग से जुड़ी एक चौंकाने वाली घटना सामने आती है 23 जून 1852 को, जब फ्रेंच के एक आर्टिस्ट लुक मास्फेरो ने एक होटल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली और अपने सुसाइड नोट में लिखा कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल था, इसलिए उसने अपनी जान दे दी है। अब ये सब सुनकर किसको अजीब नहीं लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर और फ्लावर भी मिले हैं। वहीं अगर इस पेंटिंग की कीमत की बात की जाए तो वैसे तो ये एक सरकारी संपत्ति है और सरकारी संपत्ति को बेचा नहीं जाता। फिर भी इस अनमोल पेंटिंग की कीमत इंडियन रुपीज़ में 6,500 करोड़ रुपए है, जो किसी की भी सोच से बहुत ज़्यादा है।
इस पेंटिंग को कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की गई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसे 6 बार अपनी जगह से बदला गया था ताकि ये जर्मन लोगों के हाथ ना लग जाए। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था जिससे इसकी बाईं बाजू पर निशान पड़ गया, लेकिन बाद में इसे ठीक कर लिया गया और पत्थर फेंकने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड भी फेंक दिया था, इसलिए बाद में इसे एक बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया जिससे अगर भूकंप भी आ जाता है तो भी इस पेंटिंग को कोई नुकसान नहीं होगा। और आज भी ये रहस्यमयी पेंटिंग पेरिस के सबसे बड़े म्यूजियम में सुरक्षित रूप से रखी हुई है और इसे देखने के लिए हज़ारों टूरिस्ट यहाँ हर रोज़ आते हैं और मोनालिसा की मुस्कान के दीवाने हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही नई नई एपिसोड लाते रहेंगे, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको यह मिस्टीरियस वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।